मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। कोई जमाने में रात रात भर बुधनी में खड़े रहते थे कांग्रेस सरकार में। अब स्टेशन के बिल्कुल सामने आपकी सामने दुकान में है, है, इसलिए तो यहाँ पर तो बाहर के भी लोग आते बाहर होंगे, के तो भी क्या आते हैं। माहौल लग रहा है, कुछ इस पे चर्चा करते हैं, क्या बोल रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं भाई ठीक है कि बीजेपी आ जाएगी, अच्छी बात है। कोई अच्छा। बोलता है कांग्रेस आएगी। अब वो कहना बड़ा मुश्किल है, अब देखो। अच्छा, आज से 10 साल पहले कितने के लिए पंजा आने को होना बस पंजा आना चाहिए, आना चाहिए, चाहे जो भी हो पंजा चाहे आना चाहिए। आना चाहिए, जो भी हो देखा जाएगा आगे चल के। सन 1984 के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। एक बार फिर से वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। परिणाम आने में महज कुछ घंटे हैं। पान और चाय की दुकानों पर सबसे ज्यादा ऐसा कहा जाता है, जानकार भी बताते हैं कि पॉलिटिकल चर्चाएं होती हैं, और क्योंकि रिजल्ट्स आने हैं तो उस पर तो चर्चा बहुत लाजमी है। मैं फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वहां खड़ा हूं जहां सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अंकित से कहूंगा कि एक बार घुमा करके दिखाएं। रानी कमलापति स्टेशन के पास का ये पूरा इलाका, ऊपर से मेट्रो लाइन जा रही है, फिलहाल अभी इसमें काम चल रहा है। आसपास में आप लोगों को लोग दिख रहे होंगे। मैं जैसा कि मैंने कहा कि पान और चाय की दुकान पर ठीक ठाक भीड़ हमेशा दिखती है। एक युवा यहाँ पर है। कैसे हो आप? ठीक हो? क्या नाम है? सर हेमंत सूर्यवंशी। हेमंत भैया, क्या लग रहा है इस बार कुछ ही घंटों में रिजल्ट्स आने हैं? जी सर। सर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल लग रहा है पिछले 10 सालों से, और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमें उनसे बहुत उम्मीद है। आप पर्सनली मानते हैं कि आगे बढ़ रहा है? जी हाँ, उनके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10 सालों में हमारा देश और प्रगति करे, विकासशील देश आप बने। वोट किए इस बार? जी हाँ, मैंने कितनी बार वोट कर चुके हैं? मैं 2 बार कर चुका हूँ सर। कोई भी राजनीतिक पार्टी जब पहले सरकार में रहती है और दोबारा फिर उसके बाद वोट मांग रही होती है तो कहती है कि हमने विकास किया है, उसी आधार पे वोट मांगती है। कितना डेवलपमेंट, क्या कुछ देखते हैं बीजेपी ने कितना विकास बहुत डेवलपमेंट किया, युवाओं के लिए तो बहुत कुछ सोचा है अच्छा, बीजेपी ने। कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जी सर, कुछ ध्यान आ रहा है? जी जी, बहुत सारी चीजें हैं, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें। लोगों से बातचीत करते हैं किस तरीके से क्या कुछ है और समझने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा दिनेश चौरसिया। क्या लग रहा है, क्या माहौल? बिल्कुल मोदी आएंगे, 400 पार? बिल्कुल 350 तो निश्चित है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया 295 सीटें हमारी आ रही। जमाने में हमको पिपरिया से आने में 6 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे में, 1.5 घंटे में पिपरिया पहुंचते हैं भाई। वो बहुत बंद आसानी से? बिल्कुल आसानी से, पेट का पानी नहीं हलता। मतलब डेवलपमेंट का एक उदाहरण दे दिया आपने। बिल्कुल, मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। कोई जमाने में रात रात भर बुधनी में खड़े रहते थे कांग्रेस सरकार में। अब कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल 1.5 से पौने 2 घंटे में पहुंचते हैं। अच्छा, आप ड्राइवर हैं, अवैध वसूली में कितना लगाम लगा? अवैध वसूली थोड़ा बहुत तो लगता है, जो नियम के विरुद्ध जाएगा थोड़ा बहुत तो लगेगा। अभी अभी जब से बीजेपी की सरकार है तब से कितना लगाम कसा गया? बहुत ज्यादा कसा है, कहीं कोई दिक्कत होती ही नहीं है, अब कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं आती। अच्छा, ड्राइवर को, गाड़ी के कागज नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो वो तो भाई, हाँ वो एक अलग विषय है। जैसे ड्राइवर को एक अलग भावना से भी लोग देखते थे पहले, उसमें कितना चेंज आया? बहुत चेंज आया है। अब कोई सब अच्छे समस्या से, नहीं, कोई कहीं भी? समस्या नहीं है। जंगल झाड़ कहीं भी जाओ? कहीं भी चले जाओ आप, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी चले जाओ। चलिए और लोगों से बात करते हैं। बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चाचा, क्या लग रहा है, 400 पार या नहीं? आप बताइए क्या लग रहा है इस बार? अनुमान आप तो अनुभवी हैं, आपने लगभग एक अंदाजन कितने चुनाव देख लिए होंगे? 6-7 तो देखे। 84 का चुनाव देखा? 84 का नहीं देख पाए। इतिहास गवाह है, 84 के बाद कभी भी यहाँ पर बीजेपी के अलावा किसी का कब्जा नहीं रहा। यहाँ मतलब भोपाल लोकसभा सीट में क्या कारण मानते हैं आप? कब से हैं भोपाल में? भोपाल में तो हम बहुत दिन हो गया, 30 साल हो गया। तो क्या क्या कारण मानते हैं, क्यों नहीं आ पा रही है कांग्रेस? कांग्रेस में वो केएन प्रधान आए थे, उसके बाद से नहीं आई। क्यों, क्या कारण है? कुछ कारणों पे बात कर सकते हैं क्या? कारण तो नहीं ढूंढ पाए हम। अच्छा, तो अभी इस बार 24 में बता दीजिए क्या लग रहा है? 24 में अब अभी तक नहीं जीती तो वही जीतेगी, और क्या। बस यही कारण है, और क्या, और कोई दूसरा कारण नहीं मानते? दूसरा कारण नहीं है यहाँ। कारण जो बताते हैं, कायस्थ वोट जो है मतदाता, हाँ। अब वो कायस्थ वोट जो है काटे हैं या जुड़े हैं, क्योंकि कायस्थ बहुत जीते हैं यहाँ से। हाँ। संजय जी, आलोक संजय जी, वो प्रधान, वो खुद आए हैं। वर्मा जी भी उसी से आते थे, चीफ सेक्रेटरी जो रह चुके हैं, वो भी रहे हैं।
तो ऐसा गणित बताते हैं वो, पता नहीं कि कहाँ गए वो कहाँ गए उसी इधर। अच्छा अंकित, फ्रेम उस तरफ से बनाइए, दुकानदारों से भी बात करते हैं, उनसे बात करते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पॉलिटिकल चर्चाएं होती हैं, और उनसे पूछते हैं जो पान खिला खिलाकर खूब राजनीतिक चर्चाएं करते हैं। क्या साहब, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? सर देखिए, अब कल पता लग जाएगा पूरा क्या होने कुछ ही वाला घंटे बचे हैं। है। कुछ घंटे बचे हैं साहब। तो लोग अच्छा यहाँ पे आते हैं, पान की दुकान पे कहा जाता है कि खूब पॉलिटिकल चर्चाएं होती है, सच में होती है क्या? बिल्कुल होती है, तो हर प्रकार के तो लोग चर्चा कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? भांति के लोग आते हैं, हर प्रकार के लोग अपने अपने हिसाब से चर्चाएं करते हैं। और अच्छा, स्टेशन के बिल्कुल सामने आपकी सामने दुकान में है, है, इसलिए तो यहाँ पर तो बाहर के भी लोग आते बाहर हैं, के तो भी क्या आते हैं। माहौल लग रहा है, कुछ इस पे चर्चा करते हैं, क्या बोल रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं भाई ठीक है कि बीजेपी आ जाएगी, अच्छी बात है। कोई अच्छा। बोलता है कांग्रेस आएगी। अब वो कहना बड़ा मुश्किल है, अब देखो। अच्छा, आज से 10 साल पहले कितने का धंधा करते थे आप? धंधा तो साफ चलते रहता था, बस बढ़ा कुछ? बढ़ना क्या है, और बाउंड्री बनने से तो और रुक गया है धंधा तो। अंकित एक बार दिखाइए, किस बाउंड्री की बात कर रहे ये हैं? ये जो बाउंड्री सामने बनने, बना। ये गड्ढा बना हुआ है, देखिए नाली है पूरी। अच्छा। नाली पूरी चौके पानी भरा हुआ है, साल तो भर फिलहाल मतलब आपके काम पर प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव पड़ रहा है। चलिए, द डिजिटल न्यूज पर जिम्मेदारों तक पहुंच रही होगी वीडियो, तो जो भी हो सकेगा, मुझे लगता है कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान होगा। अब अंतिम बात ये कि क्या लग रहा है इस बार? इस बार देखो सर, आप बस आज का दिन तो जाने वाला है, बस कुछ घंटों बाद में पता लग जाएगा आपको। क्या लग रहा है अम्मा? क्या लग रहा है इधर? पंजा पंजा पंजा? यहाँ जितने लोग खड़े हैं ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। हाँ कोई नहीं, हमें नहीं पसंद। अम्मा दिख रही? नहीं हमें नहीं पसंद कौन नहीं पसंद? वो बीजेपी। क्यों, क्या कारण है अम्मा? लाडली बहन योजना चलाई, बहुत सारी चलाई, सारी चलाई होंगी, हमें नहीं मालूम। लेकिन आपको नहीं हमारे जमा। पंजा, हाँ तो कौन जीत रहा, क्या लग रहा? हाँ, पंजा जीतने को आने को होना। मतलब कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस मतलब पंजे होता हाँ, है। हाँ, हाँ, पंजे का निशान। तो फूल नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। ये सब इतनी महंगाई बना रहे, कहाँ से वो देखो ना कितना धंधे में असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा अभी भी। क्या उम्र है अम्मा? होएंगी ना 70-80 साल। क्या नाम है आपका? शोभा बोदड़े। तो बीजेपी कह रही है कि 2 बार आ चुकी है बीजेपी भारत में, ठीक है, 2 बार उनकी सरकार बन चुकी है, वो कह रहे खूब विकास किया है, आप कह रही हो पंजा आना चाहिए। हाँ बहुत किया ना विकास, हमको नहीं बोल रहा है, लेकिन अभी के लिए पंजा आने को होना, बस पंजा आना चाहिए, आना चाहिए, चाहे जो भी हो, पंजा चाहे आना चाहिए। आना चाहिए, जो भी हो देखा जाएगा आगे चल के। तो ये अलग अलग तरीके की जो चर्चा है, अंकित यहीं से फ्रेम बना लीजिए। तो मुझे लगता है कि कई अलग अलग प्रकार की चर्चाएं और बड़ी मिक्स चर्चाएं आई। कुछ युवा यहाँ पर खड़े हैं, उन लोगों से भी कुछ से बात की, और द डिजिटल न्यूज पर लोगों की बातचीत ऐसे ही पहुंचाते रहने का प्रयास है। प्रयास में कितना सफल हो रहा हूँ इसके लिए कमेंट बॉक्स पर नजर डालूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, शुरुआत अभी हुई है द डिजिटल न्यूज की, तो आप लोगों के मदद की जरूरत है। सब्सक्राइब करिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, ट्विटर पर भी हम जल्दी ही आप लोगों को मिलेंगे। फिलहाल राजधानी भोपाल से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।